नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में आपके लिए कंप्यूटर की बेसिक से लेकर एडवांस जानकारी आसान भाषा में बताएंगे और वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक भी बताएंगे जिससे कंप्यूटर का कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी यह वीडियो कितनी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो को हम करते हैं शुरू। आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा। कंप्यूटर का हिंदी अर्थ संगणक होता है। संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर आपके साथ साथ में ही गणना कर सकता है, बिना आपके गणना नहीं कर सकता। यानी किसी व्यक्ति के बिना कंप्यूटर गणना नहीं कर सकता। तो संग कंप्यूटर के साथ किसी व्यक्ति का होना जरूरी है, तो उसी के हिसाब से संगणना करने को संगणक कहते हैं, जो सबसे पहले डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। डेटा को प्रोसेस करता है, ये ध्यान से देखिए, डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस क्या होता है? जब हम कंप्यूटर में कोई फाइल अपलोड करते हैं, कोई डेटा प्रवेश करते हैं, तो क्या करता है कंप्यूटर? कुछ इस तरीके से करता है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। इस तरीके से डॉट 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 करके कुछ समय प्रतीक्षा करता है, फिर हट जाता है, फिर ऐसे ही चलता है। उसके बाद में फिर बिंदी ऐसे चलती रहती हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को प्रोसेस करते कहते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने का काम करता है। तो इस बात को आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। सबसे पहला कंप्यूटर एनीमेक था। सबसे पहला कंप्यूटर जो था एनीएक था। इस बिंदु को भी आप ध्यान रखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय बनाया गया था। एनीएक को कब बनाया गया था? एनीएक को द्वितीय विश्व युद्ध के समय बनाया गया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, तो इसलिए कंप्यूटर का इसे पितामह या जनक भी कहा जाता है। कंप्यूटर में डब्ल्यू एक सूचना प्रणाली है जिसका आविष्कार टिम बर्लिन ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए या तो रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यू का पूर्ण अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू का पूर्ण अर्थ होता है। भारत में कंप्यूटर बनाने की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस है। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसका ये फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। कंप्यूटर में डाटा मापने की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। जैसे कोई कंप्यूटर कितना स्टोरेज कर सकता है, कितनी फाइल इसमें रख सकता है, कितना इसमें गैप होता है, तो वो मापने के लिए एक इकाई होती है और वो इकाई होती है बिट। सबसे छोटी इकाई होती है बिट। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो होती है योटाबाइट। कंप्यूटर में सबसे बड़ी इकाई होती है मापने की योटाबाइट। तो चलिए हम कंप्यूटर के मापने की इकाइयों के बारे में विस्तार से आपको समझा देते हैं। इकाइयों को समझने से पहले हम कंप्यूटर के और कुछ बेसिक पॉइंटों को समझ लेते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर की भौतिक बनावट को हार्डवेयर कहते हैं, जिसे हम हाथ से टच कर सकते हैं, यानी कि छू सकते हैं। जैसे माउस, माउस को हम हाथ से छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, ये तो क्या है? ये है हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। सॉफ्टवेयर जिन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर को हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं कर सकते, यानी टच नहीं कर सकते। जैसे वेब ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज आदि। तो ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर में। चलिए और कुछ जानकारी लेते हैं। अब ये कंप्यूटर की इकाइयां हैं जो कंप्यूटर की डाटा को मापती हैं। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है, तो सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर डाटा को मापने की सबसे छोटी इकाई बिट है। बिट के बाद में, यानी बिट का बहुवचन क्या होता है? जैसे बिट जो है वो इंग्लिश का शब्द है, तो बिट का बन जाएगा बिट्स। बिट का बहुवचन बिट्स बन जाएगा। तो 8 बिट्स मिला करके
8 बिट्स मिला करके एक बाइट बनाते हैं। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 बिट्स होते हैं। अब 1024 बाइट मिलके 1024 बाइट मिल करके 1 किलोबाइट होते हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। फिर 1024 किलोबाइट 1024 किलोबाइट जो होता है वो 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। और 1024 मेगाबाइट 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट 1024 गीगाबाइट 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट के बराबर होता है। और 1024 टेराबाइट 1 पेंटा यानी पेटाबाइट के बराबर होता है। ये इसका इंग्लिश में शॉर्ट प्रतीक है इनकी। ये किलोबाइट का केबी, मेगाबाइट का एमबी, गीगाबाइट का जीबी, टेराबाइट का टीबी, पेंटाबाइट का पीबी और एक्साबाइट का ईबी और भी आगे इस तरीके से हैं। तो 1024 पीबी यानी पेटाबाइट ये होता है 1 एक्साबाइट के बराबर। 1024 पीबी यानी पेटाबाइट 1 एक्साबाइट के बराबर होता है। और 1024 एक्साबाइट यानी ईबी 1 जोटाबाइट के बराबर होता है। जोटाबाइट का संकेत है जीबी। और 1024 जीबी यानी जोटाबाइट बराबर होता है 1 योटाबाइट के बराबर होता है। तो कंप्यूटर का डाटा मापने की सबसे बड़ी इकाई योटाबाइट है और सबसे छोटी इकाई है बिट। चलिए इनको आप एक ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इस तरीके से आप समझेंगे 2-4 बार तो याद भी हो जाएगा। और यदि याद नहीं करना चाहते तो एक ट्रिक है वो बता देता हूँ आपके लिए। ट्रिक ये है, कंप्यूटर डाटा मापने की इकाइयों को याद करने की ट्रिक है। हिंदी में है कम, जीटी, पे, जेडवाई। के एम से कम, जीटी से जीटी, पीई से पे और जेडवाई से जेडवाई। इसको जेडवाई पढ़ेंगे। तो कम, जीटी, पे, जेडवाई यानी कम यानी के किलोबाइट 1024 किलोबाइट होता है 1 मेगाबाइट के बराबर, तो एमबी हो गया। 1024 मेगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट होता है 1 जीबी के बराबर, तो जी यानी गीगाबाइट हो गया। 1024 गीगाबाइट होता है 1 टेराबाइट के बराबर, तो टीबी हो गया। 1024 टेराबाइट होता है 1 पेंटाबाइट, तो पीबी हो गया यानी पी हो गया। 1024 पेंटाबाइट 1 एक्साबाइट के बराबर होता है तो ई हो गया। और 1024 एक्साबाइट 1 जोटाबाइट के बराबर होता है तो जेड हो गया। और 1024 जोटाबाइट 1 योटाबाइट के बराबर होता है तो इसका हो गया वाई। तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे याद कर लीजिए। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। तो चलिए वीडियो में कुछ आगे पॉइंटों के बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर में मुख्यतः 2 प्रकार की मेमोरी होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, जो कंप्यूटर में अलग से नहीं लगाई जाती बल्कि कंप्यूटर में ही होती है, उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और जो कंप्यूटर में अलग से लगाई जाती है, जैसे चिप अलग से लगाई जाती है, यूएसबी केबल अलग से लगाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण हैं और यूएसबी एसएसडी यह सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। रैम जो है और रोम जो है वो कंप्यूटर में स्वतः पहले से ही होती है और यूएसबी एसएसडी ये बाहर से उसमें लगाए जाते हैं, तो ये इसलिए इन्हें सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। चलिए हम रैम के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। रैम का पूर्ण अर्थ यानी पूरा अर्थ जो होता है, फुल फॉर्म जो होती है, तो वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूर्ण अर्थ होता है। यह एक अस्थायी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी नहीं है, अस्थायी मेमोरी है, जो बिजली भाग जाने या कंप्यूटर के बंद हो जाने पर रैम में संग्रहित डेटा खो जाता है यानी गायब हो जाता है। तो क्या है, जब डेटा गायब हो जाता है तो क्या है, ये अस्थायी मेमोरी है, ये स्थायी नहीं है। यह कंप्यूटर में एक हार्डवेयर घटक है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, एक
हार्डवेयर है जिसे आप टच भी कर सकते हैं, छू सकते हैं, एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। किसे? रैम को। इसे कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। इस पॉइंट को भी याद कर लीजिए। कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी क्या है? रैम है। अधिक रैम होने से कंप्यूटर एक साथ अधिक प्रोग्राम और डाटा को संभाल सकता है, जिससे प्रदर्शन में सुधार होता है। और रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रैम को भी क्या कहते हैं? वर्किंग मेमोरी कहते हैं। और रैम को ही क्या कहते हैं? वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर अपना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर में ही होती है एक कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। कैश मेमोरी एक छोटी, तेज और अस्थायी मेमोरी है। ये भी रैम की तरह अस्थायी है, स्थायी नहीं है, जो कंप्यूटर के सीपीयू और मुख्य मेमोरी यानी रैम के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। देखिए, कैश मेमोरी किसके बीच में कार्य करती है? कंप्यूटर के सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मुख्य मेमोरी यानी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। यह अक्सर उपयोग में किए जाने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करती है, जिससे सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को मुख्य मेमोरी तक पहुंचाने में लगने वाले समय को कम किया जाता है या जा सकता है, जिससे कंप्यूटर का प्रदर्शन बेहतर होता है। कैश मेमोरी, देखिए, कैश मेमोरी प्रोसेसर और रैम के बीच कार्य करती है। ठीक है, कैश मेमोरी जो है प्रोसेसर और रैम के बीच कार्य करती है। कैश मेमोरी की सबसे तेज मेमोरी कहते हैं, यानी कैश मेमोरी को ही सबसे तेज मेमोरी कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में पूछे कि सबसे तेज कंप्यूटर की मेमोरी कौन सी है, तो वो हो जाएगी कैश मेमोरी। ठीक है, चलिए अब हम कुछ टेस्ट लगा लेते हैं और हम देखते हैं कि हमारे कितना याद हुआ है, कितना याद नहीं हुआ है। तो पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? हमने बताया आपको कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, तो चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का हिंदी अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर का हिंदी अर्थ होता है संगणक, यानी संगणक संग में कंप्यूटर गणना करता है, बिना संग के कंप्यूटर गणना नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगणक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था? दुनिया का कंप्यूटर जो बताया था वो बताया था एनिएक। एनिएक दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर सबसे पहले डाटा का क्या करता है? जब उसमें कंप्यूटर में कोई डाटा हम डालते हैं तो क्या करता है? मैंने बताया था ऐसे ऐसे करता है, यानी बिंदु के रूप में प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर सबसे पहले डाटा का क्या करता है? प्रोसेस करता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। www का आविष्कार किसने किया था? www का जो आविष्कार किया था वो हमने आपको बताया कि टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, www का पूर्ण अर्थ क्या है? तो इसका पूर्ण अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? इंटरनेट का जो आविष्कार किया था, www का जो आविष्कार किया था वो किया था टिम बर्नर्स-ली ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी जो है वो भारत में है TCS, और TCS का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये बताया था आपको कि कंप्यूटर डाटा मापने की सबसे छोटी इकाई है बिट, और बिट का बहुवचन क्या होता है? बिट्स। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल
सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कंप्यूटर डाटा मापने की सबसे बड़ी इकाई इनमें से कौन सी है? इनमें से जो सबसे बड़ी इकाई है वो आपको बताया था योटाबाइट, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, योटाबाइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? देखिए एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर की कौन सी होती है? बिट होती है। सबसे छोटी इकाई होती है बिट। तो एक निबल में कितने बिट होते हैं बताइए? एक निबल में बताया था, एक निबल में बिट होते हैं 4, यानी 4 बिट मिला करके एक निबल का निर्माण करते हैं, और 2 निबल मिला करके एक बाइट का निर्माण करते हैं। तो 2 निबल मिला करके एक बाइट का निर्माण करते हैं। अब ये देखिए एक बाइट में, यहाँ पूछे कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो देखिए एक निबल में 4 बिट होते हैं, और 2 निबल बराबर होता है एक बाइट के। तो एक बाइट में कितने निबल होते हैं? 4 दूनी 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, तो इसका राइट आंसर है 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। 1024 मेगावाट कितने गीगावाट के बराबर होता है? 1024 मेगावाट कितने गीगावाट के बराबर होता है? ये होता है 1 गीगावाट के बराबर होता है। ये आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? कंप्यूटर में जो होती है वो 2 प्रकार की मेमोरी होती है। एक होती है कौन सी? एक होती है स्थायी मेमोरी, और दूसरी होती है अस्थायी मेमोरी। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी है? अस्थायी मेमोरी वो होती है जो ऐसे मान लो कि लाइट भागी और मेमोरी गायब हो जाती है, यानी कुछ ही समय के लिए रहती है और फिर वो मेमोरी ख़त्म हो जाती है। तो इसे कौन सी मेमोरी होती है? अस्थायी मेमोरी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो अस्थायी मेमोरी है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी मेमोरी कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है? वोलेटाइल मेमोरी जो कहलाती है वो रैम ही कहलाती है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रैम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज और सबसे छोटी मेमोरी जो है वो है कैच मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कैश मेमोरी किसके बीच कार्य करती है? हमने बताया था कि कैश मेमोरी जो है वो सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है, या फिर प्रोसेसर और रैम के बीच कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेसर और रैम के बीच कार्य करती है कैश मेमोरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन सी है? देखिए रैम जो है वो अस्थायी मेमोरी है, इसको स्थायी मेमोरी मत कर देना। कैच जो है, कैच भी अस्थायी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी नहीं है। हार्ड डिस्क भी क्या है? अस्थायी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी नहीं है। ऑप्शन बचा बी, तो रोम जो है वो स्थायी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी नहीं है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में जो बिट्स होते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर की कौन सी होती है? बिट होती है। बिट सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट। और बिट से बड़ा क्या होता है? निबल। और निबल से बड़ा क्या होता है? फिर बाइट होता है। अब एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। 8 बिट मिला करके एक बाइट का निर्माण करते हैं। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और इस तरह की आगे वीडियो आपको कंप्यूटर की चाहिए कि नहीं हमें कमेंट करके बताएं। आप कमेंट करेंगे तभी हम वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार साथियों।